स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अमित जोगी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे थे कि मंगलवार को अपनी राजनीति का मंगल करने अमित जोगी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन न कयास वास्तव में बदला और न ही अमित को बीजेपी की एंट्री मिली। हालांकि नेता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री अजय जोगी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी का भाजपा या कांग्रेस में विलय हो। स्वर्गीय अजय जोगी ने एक बार कहा था कि भले सूली पर लटका दो, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं करूंगा। उन्होंने 8 धार्मिक ग्रंथों को मीडिया के सामने रखते हुए उनकी साक्षी मानकर कहा था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं बीजेपी के समर्थन की बजाय मौत को गले लगाना अच्छा मानूंगा। इधर अमित जोगी भाजपा में शामिल होने को लेकर अटकलों के बीच यदि जूनियर जोगी बीजेपी में शामिल हुए तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उन्हें आदिवासी चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन अमित जोगी की पार्टी जेसीसीजे को संजीवनी जरूर मिल जाएगी। हालांकि जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाजपा में प्रवेश किया है। सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में करीब 500 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अमित जोगी, कोमल हुपेंडी और महंत राम सुंदर दास भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अमित जोगी ने मुलाकात की थी। इसके बाद से ही भाजपा में प्रवेश की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी तरह महंत राम सुंदर दास ने भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो 67,000 वोटों के अंतर से हार गए। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का बी टीम बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। तीनों नेता कभी भी भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। लोगों ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर राष्ट्रवाद का साथ आप लोगों ने दिया है और हम लोग के नेता आदरणीय ओम जी को सुनना है, ओम माथुर जी को सुनना है। इसलिए मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी पार्टी में आज भी देखेंगे पूरे देश में तो सबसे ज़्यादा उधारी के नेता उनके पास भरे पड़े हैं। उनको अपने नेताओं की काबिलियत पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी में वो जांच ताक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको पता है देश की हालात क्या है। देश की हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। तो दुविधा में अमित जोगी। चलिए इसी पर हम खास चर्चा करते हैं। चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उन लोगों का आपसे एक बार तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ है रितेश मोहरे जी, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी जी, और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे नीता लोधी जी से। नीता जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके जो एक कद्दावर नेता रहे हैं महंत राम सुंदर दास, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, और यहाँ पर जो अमित जोगी है उनकी भी अटकलें चल रही है कि वो यहाँ पर अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए दोनों पार्टी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है अपना कुनबा बढ़ाने में, और कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी लगातार दूसरे पार्टियों के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने कामों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर ये लोग 2014, 19 के और 13 और 18 के चुनाव के घोषणा पत्र में अमल किए होते, यदि इनके कामों की भरोसा होता तो ये दूसरी पार्टी में ताक झांक नहीं करते। और जिस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, ईडी, सीबीआई, आईडी का, तो ये लोग पहले लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, नोटिस भेजते हैं, और जैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इनके सारे दाग धुल जाते हैं। आप महाराष्ट्र की ही बात ले लीजिए। नारायण राणे जी जब दूसरे दल में थे तो आरोपी थे, बाद में जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ईडी का आवेदन देकर इनको वापस लिए। एकनाथ शिंदे जी सहित 21 विधायक इनके थे, शिवसेना में थे, तब तक आरोपी थे। जैसी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे शुद्ध हो गए। अजित पवार जी के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में कहा था 71,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है और फला टिका है जब ईडी में आए, और जब 5 दिन बाद ही इन्होंने जब पार्टी छोड़ दी तो इनके सारे दाग धुल गए। छगन भुजबल जी को देख लो, ये जेल में थे,
हेमंत विश्व शर्मा जी को देख लो, जब ये थे तो बहुत बड़े आरोपी थे और जैसे ही पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और ये मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो सारे लोगों को क्या दाग दुलाने में और अपने में समेटने में चली हुई है। आप पश्चिम बंगाल के लेकिन सुवेंदु अधिकारी को नीता जी अगर इस रणनीति से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा है और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, फिर तो यहां पर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। देखिए, यहां पर जो भी राजनीतिक पार्टियां वो रणनीति इस तरह से बनाती हैं ताकि उनको चुनाव में जीत मिले, और अगर इससे चुनाव में बीजेपी को फायदा हो रहा है तो फिर यहां पर कांग्रेस को चिंता तो करनी पड़ेगी ना कि उसके अगर बड़े नेता अगर बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेपी चुनाव में जीत रही है, तो फिर आखिर कांग्रेस की रणनीति कहां पर कमजोर हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। ये लोगों की सेवा करने के लिए, देश को एक सही दिशा में गति देने के लिए, देश के विकास के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी केवल पद और सत्ता पाने के लिए काम करती है, ये जग जाहिर हो चुका है। ठीक है नीता जी, ठीक है नीता जी, लेकिन देखिए यहां पर एक बड़ा सवाल है, हालांकि अभी मैं रितेश जी के पास भी जाऊंगा। अगर राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो फिर जनता की सेवा कैसे करेगी? तो बड़ा सवाल भी उठता ना, सेवा करने के लिए आपको सरकार तो बनानी पड़ेगी ना। रितेश जी, आखिर क्या वजह है कि भाई आप लोग की पार्टी में नेताओं की कमी है क्या, कि जो आप लोग दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करने थे? नीता जी आरोप भी लगा रही है कि वो नेता जिन पर आप लगातार आरोप भ्रष्टाचार के लगाते रहते, फिर उनका अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। अभी यहां पर खबर आ रही है अमित जोगी आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, राम सुंदर दास आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी आपके पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपके पार्टी में तो कई वरिष्ठ नेता है, कई पार्टी नेताओं के भंडार है, तो फिर दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपनी पार्टी में आप क्यों लेते हैं? क्या एक रणनीति दूसरी पार्टी को कमजोर किया जाए? देखिए, ये जो सवाल है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि देखिए जब भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होते हैं तो दूसरी पार्टी के जो नेता होते हैं उनको लगता है कि हमारी पार्टी हमारी कुछ फर्क नहीं हो रही है, तो वो दूसरी पार्टी को रुख करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में लहर है। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने बहुत बड़े मात्रा से चुनाव जीता और सरकार बनाया है, और देश में राममय का जो पूरा माहौल है, धारा 370 हमने हटाया है। तो देश को आगे ले जाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध है और देश आगे बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। तो जहां और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन्हीं के नेताओं को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो वहां से मैदान छोड़ करके हमारी पार्टी के रुख कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव ही ऐसे नेताओं का स्वागत करती है जो द्वार खुले हैं, कि वो चाहते हैं कि हमारे विचारधाराओं को अपना करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हम काम करें, हमारे विचारों को अपनाएं और देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, उनको भी अपनी रणनीति कुछ बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार राहुल गांधी जी की ओर देखना चाहिए कि जहां वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कर रहे हैं, पहली यात्रा में उन्होंने देश के जो पहला चुनाव हुआ तो उसमें 3 राज्यों का चुनाव उन्हें हारा, अभी वो फिर से न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो 40 के अंदर ही सिमट जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को अपने भीतर के हुए हलचल और आंतरिक कलह की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही सहज सरल होता है, जहां सभी का स्वागत करता है। नहीं, इसलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बात करें, लेकिन अगर कोई बाहर से नेता आएगा तो उस कार्यकर्ता की जो बखत है वो तो थोड़ी सी कम हो जाएगी ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि जब हमारी पार्टी में पहले भी आए हैं, इसका मतलब नहीं कि हमने उनको उठा के सीधा टिकट दे दिया है, और कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया, काम किए हैं और सरकार ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पर क्या कोई कुछ दुविधा है अमित जोगी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे कि नहीं हो रहे? क्योंकि एक बड़ा रणनीति यहाँ पर स्टेप होगा अगर वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो। देखिए, अमित जोगी जी विधानसभा चुनाव के पहले से प्रयासरत थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है कि पार्टी को ज्वाइन करने का आवेदन देते हैं। राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व होता है, राज्य की इकाई होती है, उसका आवेदन पर विचार करती है कि कौन व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, उसके हिसाब से उनको पार्टी में प्रवेश दिया जाता है। कोई भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो आप बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं कि अमित जोगी बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अभी बीजेपी विचार विमर्श कर रही है। जी बिल्कुल, हर किसी के लिए वो है। चाहे आम आदमी पार्टी भूपेंद्र हुपेंडी जी भी अगर आज प्रवेश किए हैं, तो मुझे लगता है उस पर बिल्कुल छत्तीसगढ़ इकाई पे विचार करके उनको प्रवेश ली है। तो कोई भी पार्टी हो, चाहे हम हो या कांग्रेस हो, देखिए मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, क्या मैं फिर वही कह रहा हूं कि अमित जोगी हो, कोमल हुपेंडी हो या महंत राम सुंदर दास हो, ये सब बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अभी फाइनल कर रही है, बीजेपी के पाले में गेंद है अभी, या फिर अभी इनकी तरफ से कोई ऑफर या इनकी तरफ से संपर्क नहीं किया गया? इसको मैं चाहूंगा थोड़ा इसको आप क्लियर कीजिए आप। जी बिल्कुल,
भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी किसको प्रवेश लेना है, किसको प्रवेश देना है ना देना है। इनकी तरफ से इच्छा जाहिर की गई है अभी कि बीजेपी में आना चाहते हैं? कोई आपके पास लेटर या कोई मीटिंग हुई है आप लोग के नेताओं से कि हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? इसको लेकर आधिकारिक क्या बयान है या आप लोग की क्या मंशा है इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वार सभी के लिए खुले हैं और जो चाहे वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अभी इसमें क्या कुछ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े इस मामले। ठीक है, ठीक है नीता लोधी जी, देखिए बीजेपी के दरवाजे तो खुले हुए हैं और अगर लेकिन ये बड़े बड़े अगर नेता है, ठीक है, ये भले अगर आबिद जोगी की बात करें विधानसभा में कोई सीट नहीं जीते, लेकिन एक अच्छा खासा एक दबदबा है, खासकर आदिवासी क्षेत्र में अगर देखें एक अच्छा खासा वहां पर एक नाम है, एक पहचान है, इनकी पार्टी की पकड़ है। अगर ये बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी और मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस थोड़ी और कमजोर हो जाएगी, खासकर आदिवासी क्षेत्र में। देखिए अजीत जोगी जी की पार्टी ने हमेशा से ही कांग्रेस के विरोध में रहकर काम किया और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम किया। जैसे चाहे वो अंतागढ़ का चुनाव हो, मंतू पवार के नाम वापसी की प्रक्रिया हो, चाहे मरवाही के चुनाव में तो सामने आके चुनाव लड़ा, और इस बार के चुनाव में भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई और हर जगह हर विधानसभा में वो चुनाव लड़े, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस को नुकसान होगा। और रितेश भाई जो बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की, आप आज देखिए आज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश भर में कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस प्रकार लोगों को प्राइवेटाइज की ओर ढकेला जा रहा है, किस प्रकार युवाओं का गला घोटा जा रहा है, कैसे रोजगार छीने जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। इसके खिलाफ डरिए मत, सहिए मत, न्याय योद्धा बनकर अपनी आवाज को उठाइए। आज राहुल गांधी जी ने न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, जनता को महंगाई तो हो चुका है। राम मंदिर बन के कांग्रेस ने तो केवल को अन्याय किया था, 70 सालों तक उसको कोर्ट में घसीट करके राम जी को टाट में बैठा के रखा था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने न्याय किया है, धारा 370 हटाया है। कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने युवाओं को लाठी मारने का काम किया, बेरोजगारी बेरोजगारी ऐसे। ठीक, एक एक करके बात करते नीता लोधी जी। महंत राम सुंदर दास आपके नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, बृजमोहन अग्रवाल के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन अच्छे खासे वोटों से हार गई है और हार के बाद थोड़े से शुभ हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या हार वजह है आपको लगता है या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें सामने आ रही हैं? देखिए पहले तो मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी कि अगर राहुल जी की यात्रा पे रितेश भाई कह रहे थे, आप बताएं कि इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, महंगाई रोकने पर कोई काम नहीं किया, रोजगार 2 करोड़ रोजगार का धोखा दिए, ये लोगों ने रोजगार उपलब्ध नहीं कराया, मणिपुर धू करके जलता रह गया, उसके ऊपर 2 शब्द बोलने नहीं आए प्रधानमंत्री जी, किसानों को फसल का सही दाम दिलाने नहीं आए, हमारी महिला पहलवान बहनें बैठी रही, उनको न्याय दिला, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए राहुल जी चल रहे हैं। आज आप देखिए ठीक है, न्याय यात्रा के ऊपर हम आज डिबेट नहीं कर रहे हैं, आज हम छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हम डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, तो मैंने आपको मौका दिया, आपने जवाब दे दिया। नीता जी वापस हम मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस मुद्दे पर हम आ जाते हैं, हम राज्य की राजनीति पर हम बात करते हैं, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपसे देखिए वही कह रहा हूं कि जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे आप पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत सारे दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इससे मजबूत स्थिति में है और सरकार बनने के बाद तो मुझे लगता है बहुत सारे जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको लगता है कि हमारी पार्टी में अब कुछ नहीं है, जिस पार्टी की सरकार है वहां चले जाते हैं। या फिर आप ये देख रहे हैं या फिर कांग्रेस यहां पर अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए महंत राम सुंदर दास जो आपकी पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, बृजमोहन अग्रवाल के सामने चुनाव भी लड़े थे लेकिन 67,000 वोटों से हार गए और इसलिए इस्तीफा दे दिया है। पार्टी कांग्रेस क्यों उनको संभाल नहीं पा रही? अगर हार भी जाते हैं तो अगर हारने के बाद क्यों बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं? देखिए ये उनका महंत जी का एक उनका व्यक्तिगत मामला है, अभी केवल उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहीं ज्वाइन करेंगे उन्होंने कहा नहीं और कभी उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है, तो इस प्रकार उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो कांग्रेस लगातार मनाने का प्रयास कर रही है। इस्तीफा अभी उन्होंने केवल इस्तीफा दिया है, ये उनकी व्यक्तिगत मनोभाव है महंत जी की, है ना। और जब तक कोई सार्वजनिक बातें वो नहीं कहते तब तक उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल सारे लोगों को एकजुट करने में लाने में वो लगी हुई है। जिस प्रकार आप देखिए क्या कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने इनको आंख दिखाई और इनकी सरकार डगमगा गई,
डगमा गई। इसलिए ये आरएसएस बेस के जो लोग हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी को ये भी डर लगने लगा कि जिस प्रकार शिवसेना आंख दिखा सकती है, उस प्रकार आरएसएस भी हमको आंख दिखा सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि तीनों विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो टिकट बांटने की बात हो, चाहे लोगों को पद देने की बात हो, मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में शामिल, इन्होंने आरएसएस कैडर के लोगों को ज्यादा प्रमोट किया, ज्यादा साथ लेके चले, ताकि ये दिखा सके कि हमने अपने साथ रखा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम के रूप में आरएसएस काम करती है, उनके कार्यकर्ताओं को ये लोग प्रमोट करके आगे लाते जा रहे हैं। चाहे वो पिछले ये 5 चुनाव जो हुए हमारे विधानसभा के, इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो, चाहे राम जन्म मंदिर में आदरणीय भागवत जी के उपस्थिति की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए लोगों को लेते, साम दाम दंड भेद अपनाते हुए लोगों को लेती जा रही है। मुझे लगता है नीता जी, ये तो रणनीति है, ये तो रणनीति हर कोई पार्टी अपनी मजबूत करना चाहती है। मैं आपसे इसलिए वही सवाल कर रहा था, कांग्रेस इस रणनीति पर क्यों नहीं काम करी? रितेश जी, ठीक है, आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, आप सब लोग को दूसरे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपने इसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता आप लोग की पार्टी में भी जुड़े हैं, लेकिन उन सबको एडजस्ट करना कभी कभी थोड़ा सा खतरा भी होता है, क्योंकि जो आपके अभी खुद के जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, तो और अगर कोई बड़ा नेता भी शामिल होता है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ी कभी कभी समस्या भी होती है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कुछ गुट बच जाते हैं, द्वंद्व हो जाता है। पार्टी इन सब चीज से कैसे निपटेगी? या फिर लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी को कमजोर करना है, इसलिए दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने इसमें शामिल कर लो। फिर जैसे आपने खुद कहा है कि अगर कोई पार्टी में हमारे इसमें आता भी है तो हम एकदम से उसको टिकट नहीं देते, तो क्या पूरी कोशिश है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करो? अगर दूसरी पार्टी कमजोर हो जाएगी, विपक्षी पार्टी कमजोर हो जाएगी, तो हम तो मजबूत स्थिति में रहेंगे ही। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो एक गंगा सागर की तरह, जहां पर लोग आते हैं और डुबकी मारते हैं तो उनका मन और पूरा पवित्र हो जाता है। जहां वो कांग्रेस से आते हैं अपवित्र होकर के, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीता जी तो ये आरोप लगा रहे नीता जी तो ये आरोप लगा रही है कि जिनके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे, आप बीजेपी में शामिल करते हैं, उनके ऊपर जो जांच पड़ताल चल रही थी वो रोक देते हैं आप। देखिए, ये केवल आरोप है। कांग्रेस आज तक केवल आरोप लगाते हैं। हेमंत शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री बनाया, राहुल गांधी कुछ भी बयान दिए, परिणाम है कि वो विधानसभा में आपने देखा कि इनके नेताओं ने उल्टे सीधे बयान देकर के छत्तीसगढ़ में अपनी गत कर ली है। मुझे लगता है कि आने वाली लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति अपना रही है, जो काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, राजनीति केवल इसी जोड़ने में जिस तरह से कोमल हुपेंडी जी ने जो बयान दिया है, कोमल हुपेंडी जो बयान दिया, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि जो आप पार्टी वो कांग्रेस की बी टीम है, तो क्या उसके बाद ये माना जाए कि वो अब आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी के साथ ही होंगे, बीजेपी के साथ ही शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, उपेंद्र हुपेंडी जी जो आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी जी ने जो बयान दिया, निश्चित रूप से उन्होंने देखा है कि जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी ही नहीं। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने इंडिया अलायंस के चक्कर में पूरे छत्तीसगढ़ को, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आग में झोंकने का काम किया है। जहां पर कार्यकर्ता केवल संघर्ष करते हुए नजर, उनको लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जहां पूछ परख होगी, कहाँ कैडर बस कार्यकर्ता का महत्व है और पार्टी चुनाव लड़ती है। और देख रहे हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा माहौल है, हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, लोकसभा में भी लोग आएंगे। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो भी आता है हम तो स्वागत करते हैं। हमारी विचारधारा देश के लेकर के चलने की है, राम जी को लेकर चलने की है, तो इस नीति के तहत लोग अपने विचारों को लेकर के आ रहे हैं, हमारे विचारों के साथ। ठीक है, आप स्वागत करें, लेकिन नीता जी, जिस तरह से जो आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे कोमल हुपेंडी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहकर कि आप पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बी टीम है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो होगा? जब तक कोमल जी, ठीक है नीता जी, सवाल जब तक कोमल जी आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब वो आप पार्टी को खड़े, तब तक ठीक था। ये बातें तो वो पार्टी में रहते हुए कहते तो समझ में आता। जब वो आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तब उन्हें संगठन खड़े किया और खुद ही खड़े किया और खुद ही आप ऐसे बोल रहे हैं। ये तो कोमल जी को बताना चाहिए कि ये किसको बोल रहे हैं। और बीजेपी में जाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता, उनकी मर्जी थी, वो किया उन्होंने काम, उनकी सोच, उनकी सैद्धांतिक क्षमता। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कई कुछ बड़े बीजेपी नेताओं को भी आपने शामिल किया था, और उस वक्त आप ऐसा कह रहे थे कि देखिए बीजेपी कमजोर हो गई है, इसलिए बीजेपी के जो बड़े नेता है वो छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए वो व्यथित होकर, उपेक्षा से, पूरा सार्वजनिक बयान था उनका, वो वहां व्यथित थे, दुखी थे, इसीलिए वो आए।
ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी में जा रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी के नेता, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर बीजेपी के पार्टियों में नेता नहीं है, इसलिए वो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। लेकिन कांग्रेस में आते हैं तो व्यथित होकर आते हैं वो। नहीं, देखिए आपने जो कहा पिछली बार सांसद आए वो एक आदिवासी बड़े नेता आए, जी बड़े नेता आए, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने में लेते ही सारे जितने भी लोकतांत्रिक केंद्रीय संस्थान है, जांच की एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करती है, ईडी आईडी के तरीके से धमकाती है। ठीक है, तो फिर आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं कि संस्थानों का दुरुपयोग करके डरा धमकाकर और नेताओं को आप डरा धमका रहे हैं और उसको बीजेपी में शामिल करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। रितेश जी और नीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में कई बड़े नेता सामने आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। अब बात यहाँ पर हो रही है कि अमित जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वहां पर जो अजीत जोगी की पार्टी थी, उनके बेटे हैं। अब देखना होगा कि अमित जोगी बीजेपी में शामिल होते कि नहीं होते। अगर शामिल होते तो बीजेपी को कितना फायदा होता है और क्या कुछ कंडीशंस होगी, या फिर अभी भी अमित जोगी दुविधा में है। दुविधा किसकी तरफ से, अमित जोगी की तरफ से या कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से, ये भी देखना होगा। लेकिन जाहिर है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी हुई है। देखना होगा इससे कितना फायदा होता है लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस कितनी कमजोर होती है, या फिर कांग्रेस की रणनीति किस तरह से यहां पर सामने आती है और बीजेपी किस तरह से किनके नेताओं को अपने साथ शामिल करती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।